मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। आज भैया हम लोग पढ़ने वाले हैं पोषण को। ठीक है, हम लोग जैसा कि सिलेबस में दिया है जो जो वर्ड्स दिए हैं उन सभी वर्ड्स को मैंने इसमें कवर किया है। लाइक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, ठीक है, और प्लस में उनसे उनकी कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, ठीक है, उसके इनटेक क्या क्या है, हम लोग क्या क्या खा सकते हैं अगर वो बीमारियां उस कमी को दूर करना हो तो। ठीक है, और प्लस में आपका जो है ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाए उसके साथ हमने थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ में उसमें ऐड कर लिए हैं। ठीक है, और जो कि रिलेटेड है उसी टॉपिक से। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा पोषण। सबसे पहले तो भैया पूछते हैं कि भाई पोषण क्या है। ठीक है, ये नॉर्मल सा आपको पता होना चाहिए कि भाई पोषण होता क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पोषण क्या है? जिसके द्वारा हमारा शरीर जो है भोजन हो गया या पेय पदार्थ हो गया, ठीक है, हमारा शरीर जिसके माध्यम से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करता है। ठीक है, इससे हमको क्या होगा भैया? हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, हमारे शरीर की वृद्धि होगी, हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा। ठीक है, हम जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो पोषण वह प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके माध्यम से हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है, वृद्धि करता है, स्वस्थ रहता है। ठीक है, इसमें शरीर के लिए आवश्यक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वसा, पानी, मेनली ये जो 5 है ये इसमें शामिल होते हैं। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वसा और पानी। ठीक है, तो ये सभी क्या है? पोषण में शामिल होते हैं। ठीक है, अब भैया आपसे कोई पूछे संतुलित आहार क्या होता है? ठीक है, तो संतुलित आहार मतलब वो आहार जिसमें अपने सभी आवश्यक तत्व हो। कौन सा आवश्यक तत्व? ये वाले आवश्यक तत्व, सभी आवश्यक तत्व हो जिससे हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी हो सके। इसमें मतलब बोलना चाहता है भैया ये कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, पानी ये सभी उचित मात्रा में शामिल हो। ध्यान देना, उचित मात्रा में शामिल हो। ठीक है, जिससे कि हमारा शरीर को यही ऊर्जा, वृद्धि, स्वास्थ्य, मतलब जितना उसकी आवश्यकता उसके अनुसार उसको उचित मात्रा में उतनी चीज़ें मिल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम केवल पानी पे जिंदा रह रहे हो तो शरीर का सब सही चल रहा है। ठीक है, तो शरीर को जो अलग अलग चीज़ें हैं उचित संतुलन में मिलना चाहिए। ठीक है, अब पोषण में हम लोग मेनली पढ़ते हैं 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, दैट इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एज द नेम सजेस्ट, मैक्रो होता है भैया बड़ा वाला, माइक्रो होता है छोटा वाला भाई। ठीक है, अब मैक्रो क्या बोलता है? वो तत्व जो हमको ज़्यादा बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ये इसमें वो आते हैं। ठीक है, मेनली ये लोग हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, इनको हमको बार बार खाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और शरीर के विकास मरम्मत में, ठीक है, मतलब कुल मिला के ईंट का काम कर रहे हैं। ठीक है, विकास मरम्मत में हमारी, और हम हमको क्या दे रहे हैं? ऊर्जा दे रहे हैं। ये होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मेनली इसमें 3 आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड वसा, ये आ जाएंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की नॉर्मली बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, जब सबसे ज़्यादा जब देखा जाए तो जो है क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा का मेन स्रोत वो कार्बोहाइड्रेट ही है। राइट, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का मेन स्रोत है, जैसे चावल में होगा, गेहूं में होगा, आलू में होगा। ठीक है, प्रोटीन की बात करें तो शरीर की मांसपेशियां और ऊतकों की मरम्मत। एक्चुअल में हमारा जो शरीर है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना है। डीएनए, आरएनए ये सब क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स ही है ना। तो ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? प्रोटीन्स ही है। राइट, तो शरीर ही उससे मिलकर बना है। तो हमारी जो शरीर की मांसपेशियां हैं, ऊतक जो होते हैं, ठीक है, सेल्स जो होती हैं, वो सब किससे मिला है? प्रोटीन से। ठीक है, उससे हमारी क्या होती है? मरम्मत होती है। जैसे अब दालें, अंडा, मांस, ये सब में प्रोटीन होता है। फैट की बात करें तो ऊर्जा का दूसरा स्रोत जो होता है वो फैट होता है। क्या होता है? जब हम खाना पीना छोड़ देते हैं तो हम दुबले होते हैं। क्यों दुबले होते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जितनी फैट होता है, हमारी स्किन में जो फैट होता है, ठीक है, वो फैट यूटिलाइज करता हमारा शरीर, उसके अंदर से निकालता है ऊर्जा, इसलिए हम पतले होते हैं। ठीक है, तो फैट ऊर्जा का दूसरा स्रोत है और कोशिकाओं की संरचना सहायता में सहायक होता है। ठीक है, जैसे घी, तेल, मक्खन, चिकना जितना भी है वो सब क्या है? फैट है। ठीक है, नाउ कम्स टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो तत्व होते हैं जिसको शरीर को भैया कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, लेकिन ये भी आवश्यक है। ठीक है, सही क्रियान्वयन और स्वस्थ रहने के लिए ये भी हमको आवश्यक है। जैसे अगर सिर्फ हम विटामिन की बात करें तो विटामिन में विटामिन ए हो गया, गाजर में होता है। ठीक है, पीले फलों में होता है। विटामिन सी हो गया, खट्टे फलों में होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? विटामिन भी हमारे लिए ज़रूरी है। राइट,
देन नेक्स्ट मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जो हड्डी, दांत और कोशिकाओं के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, कोशिकाएं प्रोटीन से मिलकर बन जाती है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। ठीक है, हमारी हड्डियाँ जो होती है, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, दांत हो गया, ठीक है, ये सब फॉस्फोरस कैल्शियम से मिलकर बनते हैं, और ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। ठीक है, अगर हम मिनरल की बात करें तो आयरन भी एक प्रकार का मिनरल है। आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन जो है, हमारा ब्लड जो होता है, वो ऑक्सीजन को ले आने में सक्षम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिनरल्स होते हैं, उसकी बदौलत अन्य चीज़ें कार्य करती हैं। मतलब बोल सकते हैं भैया, घर के सभी लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, बड़े भी और छोटे भी, दोनों ज़रूरी है घर में। ठीक है, संयुक्त परिवार रहना ज़रूरी है। तो मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम हो जाएगा जो दूध में होता है, आयरन हो जाएगा पालक में होता है, राइट। उदाहरण के साथ समझा रहा है भैया ये। संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार में जैसे नाश्ते में आपने दाल का चीला खा लो, फलों का रस पी लो, फल वल खा लो। ठीक है, खाना खा रहे हो दोपहर का तो दाल, चावल, सलाद, सब्जियाँ, रोटी। ठीक है, रात का भोजन में रोटी, सब्जी, एक गिलास दूध, तब आपका संतुलित आहार वो कहलाएगा। ठीक है, ये मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल हैं, वो तो मैंने ऊपर ही बता दिए हैं, और ये अपना थोड़ा सा डायग्राम दिखाने के लिए। ठीक है, कि खाने की थाली ऐसी भरी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारी और उसकी रोकथाम। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी है। ठीक है, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उठ जाए। मतलब कभी कभी क्या होता है, हम लोग सिर्फ नाम ही नाम के हिसाब से करेंगे तो फिर वो नहीं हो पाता है। ठीक है, थोड़ा सा अपन को उसके इर्द गिर्द भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भैया कैलोरी। तो कैलोरी की कमी से क्या होता है, कुपोषण होता है, कमज़ोरी होती है, ऊर्जा की कमी होती है। ठीक है, कैलोरी हम बोलो तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या, संतुलित आहार और पर्याप्त कैलोरी युक्त भोजन करना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन की कमी से तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि ये प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर और मरासमस, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किसकी कमी से होता है, तो आप प्रोटीन से युक्त ये दाल, अंडा, दूध ये वगैरह खाओ। विटामिन ए की कमी है तो आपको रतौंधी होता है, रात का अंधापन। ठीक है, त्वचा की समस्याएं हो सकती हैं, मेनली इसमें रतौंधी पूछते हैं विटामिन ए में। ठीक है, इसके लिए गाजर, पालक, आम, हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह खा लो। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, मानसिक विकास की कमी होती है, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करो। आयरन की कमी से एनीमिया, खून की कमी होती है। मैं बताया ना, क्योंकि वो होता क्या है, हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं कर पाता है, किससे, ऑक्सीजन से, तो उससे खून की कमी होती है, थकान, सिर दर्द वगैरह होता है। इसके लिए आप हरे पत्तेदार सब्जियाँ, गुड़, अनार ये सब खाओ। जिंक की कमी से भैया, जिंक की कमी से क्या होता है, प्रतिरक्षक तंत्र कमज़ोर होता है। ठीक है, एंटीबॉडी जो होती है वो ठीक से नहीं बन पाती है। इसके अलावा आपको त्वचा की समस्याएं भी जिंक की कमी से हो सकती है। इसके लिए बीज, नट्स, मछली, साबुत अनाज ये सब आप खा सकते हो। कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम तो हड्डियों के लिए है। ठीक है, हड्डियों की कमज़ोरी हो सकती है। इसके लिए आता है कि किसकी कमी से, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, कैल्शियम होगा अपना दूध, दही, पनीर, हरे पत्तेदार सब्जियाँ। विटामिन सी, इसकी स्कर्वी। ठीक है, ये आते हैं, जो मैं ग्रीन से कर रही हूँ वो तो क्वेश्चन ऐसे उठ के आते ही हैं। ठीक है, बहुत बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, घाव भरने में देरी होती है विटामिन सी की कमी से। काय में होता है, नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद में होता है। ठीक है, विटामिन डी ये भी आता ही है। कि रिकेट्स जो होता है, बच्चों की हड्डियों की कमज़ोरी है, रिकेट्स क्या है ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो जो हड्डियों की बीमारी है, कमज़ोरी है, वो रिकेट्स होता है, जिसमें हड्डियों में दर्द होता है। विटामिन डी आपको धूप में बैठने से, अंडे की जर्दी में, मछली के तेल में भी मिल सकता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि मछली के तेल में कौन सा विटामिन होता है, तो भैया विटामिन डी होता है। ठीक है, फॉलिक एसिड की बात करें, यहाँ आ जाते हैं हम लोग। फॉलिक एसिड की बात करें तो फॉलिक एसिड की कमी से क्या होगा, एनीमिया होगा। ठीक है, गर्भ में भ्रूण का अस्वस्थ विकास होगा फॉलिक एसिड की कमी से। इसीलिए जब भी प्रेगनेंसी होती है तो उसको फॉलिक एसिड ने क्या बोल सकते हैं आप उसको, फॉलिक आयरन, मुझे अब नाम नहीं याद आएगा, आयरन करके कुछ नाम देते हैं, वो इसी की गोलियां देते हैं, फॉलिक आयरन नहीं याद आएगा अब। ठीक है,
तो इसलिए उसको उसके ठीक से विकास हो सके उसके लिए हम उसको फॉलिक एसिड की गोलियां देते हैं। ठीक है, फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो जाती हैं फॉलिक एसिड की गोलियां। ठीक है, इसके अलावा आप दाल हो गई, बीन्स हो गई, हरी सब्जियां हो गई। ठीक है, विटामिन 12 की बात करें तो विटामिन 12 की कमी से, ये बहुत ध्यान रखना, विटामिन 12 की कमी से होता है भैया अपना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और तंत्रिका की समस्याएं होती है। तो ये याद रखना, विटामिन 12 से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक, और कायम होगा अंडा मांस दूध दही। ठीक है, रोकथाम के लिए समान उपाय ये तो छोड़ दो, मतलब मन से लिख लोगे। अब केवल हम बात करें विटामिन्स की। ठीक है, विटामिन्स का भी आ ही जाता है, ये टेबल तो खैर आपको लुसेंट वगैरह में भी मिल जाएगा, बट एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमको पता है कि कहाँ पूरा कंटेंट कहाँ मिलेगा, है ना। लुसेंट में भी बहुत अच्छा टेबल बना के रखा है, बट ऐसा है कि खुलता ही नहीं ना, बुक ही नहीं खुल पाती है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, विटामिन ए से रतौंधी होता है, अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, उसके अलावा लक्षण क्या है, आँख की रोशनी कम होती है, शुष्क त्वचा हो जाती है। क्या खा सकते हो, गाजर, पालक, आम, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन B1 से होता है भैया बेरी। ठीक है, इससे क्या होगा, बेरी से थकान, हृदय की समस्याएं, पैरों में सूजन, ये सब चीज़ें होती हैं बेरी में। ठीक है, इसमें आप अनाज, दालें, मांस, सूखे मेवे वगैरह खा सकते हो। विटामिन B2 में होता है रिबोफ्लेविनोसिस होता है। ठीक है, मुंह और कानों में दरार हो जाती है, त्वचा की, आंखों की समस्याएं होती है। दूध, अंडे, हरी सब्जियां इसमें आपको खाना चाहिए। ठीक है, विटामिन 3, ये देखो ये आता है, विटामिन 3 का आता है पेलेग्रा से पी से मत याद कर लेना कि B5 है भैया, B3 है पेलेग्रा। ठीक है, पेलेग्रा में क्या होता है, त्वचा की में लालिमा आ जाती है, दस्त या मानसिक भ्रम होने लगता है। ठीक है, इसमें मांस मछली ये सब खा सकते हो। विटामिन B6 की बात करें तो B6 में आपको एनीमिया है। ठीक है, त्वचा की समस्याएं वगैरह हो सकती है। विटामिन B12 ये आता ही है, या अभी मैंने आपको बताया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है इससे। ठीक है, कमजोरी, तंत्र की समस्याएं होती है। विटामिन C का भी आता ही है, स्कर्वी होता है, मसूड़ों से खून आना, घाव भरने में देरी, नींबू, संतरा, आंवला। देखो ये जो है वो सब में कॉमन ही चलता है, जो ज़रूरी है ना उसको ग्रीन कर रही हूँ मैं। विटामिन C का याद रखना, स्कर्वी उससे होता है, नींबू, संतरा, आंवला वगैरह से। ठीक है, उसके बाद ये तो पूरे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वहाँ तक जितने हैं ना ये सभी इंपॉर्टेंट, B12 भी है। ठीक है, तो विटामिन C से स्कर्वी, मसूड़ों में खून आना, घाव भरने में देरी लगना, नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद इसके हैं। विटामिन D पढ़ लिया, रिकेट्स से होता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी बोल सकते हैं इसको, ऑस्टियो मलेशिया भी बोलते हैं। ठीक है, हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों का दर्द वगैरह होना। ठीक है, धूप हो सकती है, मछली हो सकती है, अंडे की जर्दी, मछली का तेल वगैरह। विटामिन E का भी आता है, E जो होता है न्यूरोमस्कुलर समस्याएं होती है विटामिन E से। ठीक है, और इससे मांसपेशियों में कमज़ोरी हो सकती है, दृष्टि दोष हो सकता है। ठीक है, इसके लिए बादाम, सूरजमुखी के बीज, पालक ये आप खा सकते हो। ठीक है, देखो न्यूरो मर्कुलर के साथ साथ, मतलब जो क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है, विटामिन E की कमी से वो भी आ जाती है, इनफर्टिलिटी भी हो जाती है कभी कभी क्या विटामिन E की कमी से इनफर्टिलिटी होती है। ठीक है, तो वही कमज़ोरी वगैरह आ जाती है मांसपेशियों में, तो उससे इनफर्टाइल हो जाता है कोई भी। ठीक है, विटामिन K की कमी से तो आता ही है ये क्वेश्चन भी कि खून का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, कहीं चोट लग जाती है तो बहुत अधिक रक्तस्राव हो जाता है। हरे पत्ता सब्जियां, ब्रोकली, पालक ये आप खा सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाले, तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ऊर्जा की कमी, ये जब हमने ऊपर पढ़ा ना कैलोरी, तो वही कार्बोहाइड्रेट की कमी, कमज़ोरी वगैरह। ठीक है, प्रोटीन की बात करें तो क्वाशियोर का मरासमस पढ़ लिया हमने। वसा की होती है कमी तो त्वचा की समस्या हो जाती है स्पर्श, और ऊर्जा की कमी हो जाती है। ठीक है, त्वचा शुष्क हो जाती है, तो इसलिए घी, मक्खन, बीज, नट्स वगैरह खाओ। ठीक है, कैल्शियम पता हमको, अब भी पढ़ा हमने, हड्डियों में होता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है उससे, हड्डियों में दर्द, दांतों की कमजोरी, क्योंकि दांतों में भी कैल्शियम फास्फोरस होता है। राइट, तो आप दूध, पनीर, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। आयरन पढ़ चुके हम लोग, खून की कमी होती है, एनीमिया। ठीक है, इसमें भी थकान, कमजोरी, सिर दर्द, इसके लिए आप पालक, गुड़, अनार, ठीक है, मतलब वो चने के साथ गुड़ खा सकते हो, अनार खा सकते हो, मांस खा सकते हो। राइट, आयोडीन की बात करें तो आपको घेंगा रोग हो सकता है उससे। ठीक है, मानसिक विकास में कमी हो सकती है, आप स्टार्टेड हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद होता है गर्दन में सूजन हो सकती है, थकान हो सकती है।
ठीक है। उसके बाद आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, समुद्री भोजन मछली वगैरह समुद्री जो है उसको खाना चाहिए। जिंक की कमी से हमारी एंटीबायोटिक नहीं बन पाती है, ठीक है। जिंक अधिक जो है ना, जिंक बोला जा सकता है एक क्या बोलते हैं यार उसको हिंदी में, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, ठीक है। कोई भी एंटीबायोटिक जो होती है ना बनने में जो उसकी हेल्प करता है जिंक, ठीक है। तो अगर जिंक की कमी है तो आपकी एंटीबायोटिक नहीं बन पाती है, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है, प्लस में आपकी त्वचा की समस्याएं होने लगती है, ठीक है। घाव ठीक नहीं हो पाता है, त्वचा की समस्याएं होती हैं। बीज, नट्स, मछली, साबुत अनाज खा सकते हो। मैग्नीशियम, कुछ वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अगर मैग्नीशियम आता है, पोटेशियम आता है तो ये मांसपेशी से संबंधित है ना। मैग्नीशियम और पोटेशियम यहाँ देख लेते हैं। मैग्नीशियम पोटेशियम मांसपेशियों की ऐंठन वगैरह होती है, ठीक है। और पोटेशियम हृदय की समस्या होती है, मांसपेशियों में कमजोरी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हृदय से संबंधित कौन है? पोटेशियम हृदय से संबंधित है, ठीक है। और मैग्नीशियम मांसपेशियों से संबंधित है, ठीक है। दोनों मांसपेशियों में होता है, बट अगर पोटेशियम आता है तो आपको हृदय पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें मैग्नीशियम की केवल बात करें तो मैग्नीशियम की अगर कमी रहती है तो मांसपेशियों में कमजोरी, अनिद्रा वगैरह आती है आपको, ठीक है। और पोटेशियम की कमी होती है तो आपकी अनियमित धड़कन, कमजोरी, मतलब वो हृदय से संबंधित चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। मैग्नीशियम की कमी है तो भैया हरे पत्तेदार सब्जियां, नट्स, साबुत अनाज खाओ। और पोटेशियम की कमी है तो केला, आलू, पालक, नारियल पानी, ठीक है। तो जिसको हृदय की समस्या लगती है कि ज़िंदगी में हो सकती है तो वो केला, आलू, पालक शुरू कर दो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ के साथ। पोषण क्या है, ठीक है। तो शरीर के लिए ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया, वहीं समझ में आ गया। रोग पैदा करेगा क्या? नहीं। केवल भोजन? नहीं, ठीक है। तो वो है। संतुलित आहार किसे कहलेंगे? क्या फल है? केवल प्रोटीन युक्त सभी पोषक तत्वों का अनुपात, तो क्या आ जाएगा हमारा भैया? सभी पोषक तत्वों का अनुपात, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? मैक्रो नहीं है, बड़ा वाला नहीं है, तो भैया कार्बोहाइड्रेट बड़ा वाला है, प्रोटीन बड़ा वाला है, वसा बड़ा वाला है, छोटा कौन है? विटामिन। तो ऑप्शन डी सही है। रात का अंधापन, रतौंधी, विटामिन ए, ठीक है। आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से क्या होता है? घेंगा। क्या होता है? घेंगा रोग, ठीक है। आयरन की कमी से कौन सी समस्या होती है? आयरन की कमी, तो थायराइड हो जाएगा क्या? नहीं भैया, आयरन की कमी से होती है। एनीमिया हो जाएगा क्या? हाँ भैया, एनीमिया होगा किसकी कमी से? आयरन की कमी से, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस किसी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। अच्छा हम इधर देख ही लेते हैं ना, एनीमिया किसी कमी से होता है? आयरन की कमी से, ठीक है। घेंगा तो हो गया आयोडीन की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। और पेलेग्रा विटामिन B3, मैंने बताया ना पर B5 नहीं, वो B3 है पेलेग्रा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? अब यह प्रोटीन की कमी से कौन सी होती है? क्वाशियोरकर होती है, यह भी पढ़ लिया हमने। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, और थायराइड आयोडीन की कमी से, ठीक है। जिंक की कमी से कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है? तो जिंक मैंने अभी बताया ना आपको कि उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होगा जिंक की कमी से। अगर हड्डियों की कमज़ोरी है तो कैल्शियम की, दृष्टि की कमज़ोरी है तो विटामिन ए की, मानसिक भ्रम है तो विटामिन ई वगैरह आ जाएगा, ठीक है। कौन सा खाद्य पदार्थ है आयरन का अच्छा स्रोत है? आयरन तो पालक है ना। दूध, आलू, जैसे दूध की बात करें तो कैल्शियम हो जाएगा, आयरन। आलू की बात करें तो वो स्टार्च का हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम बताओ भाई, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ठीक है। बेरी B1 की कमी से होता है। घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग किस कमी से होता है? तो स्कर्वी तो भैया क्या आ जाएगा? विटामिन सी। क्या आ जाएगा? विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन सी स्कर्वी होता है। विटामिन डी रिकेट्स होता है। और विटामिन B12 वो बड़ा वाला नाम कौन सा था मुझे कमेंट करके बताना। विटामिन डी की कमी से बच्चों को कौन सी? विटामिन डी से क्वाशियोरकर होगा? नहीं भैया। मेरास्मस होगा? नहीं भैया। रिकेट्स होगा? हाँ, क्या होगा? रिकेट्स होता है। क्वाशियोरकर और मरास्मस दोनों ही बीमारियां प्रोटीन की कमी से होने वाली है। और एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखे हैं कि आपके रिपीट होते जाएं, ठीक है। जितना रिपीटिशन होगा उतना अपने को याद होगा, ठीक है।
पोटेशियम की कमी से, अब मैंने बताया था पोटेशियम की और मैग्नीशियम की, अब मैग्नीशियम आता है तो M से M मांसपेशी आएगा, और पोटेशियम से P से प्रेम हृदय आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, हृदय की समस्या होती है पोटेशियम की कमी से। ठीक है, उसके बाद विटामिन B12, ये नाम ही आ गया, तो विटामिन B12 का क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, विटामिन बी से, कोबाल्टामिन नाम है ना इसका। ठीक है, अच्छा इसके नाम मैंने नहीं आपको बताए हैं, विटामिन के नाम भी अपन को B1 से B12 तक के पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें मैं ऐड नहीं करा है तो उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। ठीक है, तो ये विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, अब घेंगा किसकी कमी से होता है बताओ भैया, आयोडीन की कमी से। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी से, पेलेग्रा B3। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पेलेग्रा, तो पेलेग्रा भी हमने पढ़ लिया, पेलेग्रा की कमी से क्या होता है, मतलब किसकी कमी से होता है, B3 की कमी से होता है। B1 से बेरी हो जाता है। विटामिन K से क्या होता है, खून का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, तो K से क्या करना है, K से किल, और K से खून करना, खून का थक्का नहीं जम पाता है K से, उससे याद कर लो। ठीक है, अब विटामिन K का भी आ गया है, तो खून का थक्का ना जमना, K से किल, K से खून का थक्का। ठीक है, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है तो क्या है, किसी कमी है भैया, कैल्शियम की कमी है। त्वचा की हो जाएगी तो B5 आ जाएगा। ठीक है, मांसपेशी की कमज़ोरी तो मैग्नीशियम आ जाएगा। राइट, उसके बाद कौन से पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत करता है, तो हड्डी के लिए अपन ने क्या पढ़ा था, कैल्शियम पढ़ा था। ठीक है, आयरन की बात करें तो भैया घेंगा है ना, जिंक की बात करें तो प्रतिरक्षा तंत्र आ जाएगा, आयरन की बात करें तो एनीमिया। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है भैया, गाजर है। ठीक है, गाजर आ जाएगा। इसके साथ ही पीले फल जो होते हैं, आम वगैरह है, विटामिन ए उसमें मिलता है, आम हो गया, पपीता हो गया। तो याद रखना, पीला और एक अलग से गाजर, पीला फल और एक गाजर विटामिन ए का स्रोत है। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, तो ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, विटामिन डी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या मांसपेशियों में वृद्धि करता है, नहीं भैया, कार्बोहाइड्रेट का मेन कार्य क्या है, ऊर्जा। और कैसे याद रखोगे, अब मुझे बताओ, जब आपको ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो आप क्या पीते हो, ग्लूकोज पीते हो ना, और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज भैया कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ही है ना। ठीक है, तो हमको क्या होता है, ऊर्जा प्रदान होती है उससे। ठीक है, शरीर की मरम्मत कौन करता है, प्रोटीन करता है, मांसपेशियों में वृद्धि ये भी प्रोटीन ही आ जाएगा। ठीक है, तो यह हम आ जाएगा किसका, प्रतिरक्षा तंत्र में जिंक की बात आती है। ठीक है, आयरन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, आयरन का तो पालक क्या होता है, अच्छा स्रोत हरी सब्जियों में पालक होता है। ठीक है, मतलब घर वाले तो यही बोल बोल के पालक खिलाते हैं कि इसमें आयरन होता है तो खा ले। ठीक है, बेरी ब से बेरी और बी से B1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, B1 में 2 बार का बेरी आता है। ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से होती है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, प्रोटीन, अगर प्रोटीन की कमी है तो क्या होगा बताओ, हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, नहीं भैया, हड्डियाँ तो कैल्शियम की कमी से होती है। पहली बात है, हड्डियों में प्रोटीन होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, प्रोटीन काय में होता है, मांसपेशियों में, और मांसपेशी किससे बनी है, ऊतकों से, ऊतक किससे बने हैं, सेल से, और सेल में क्या है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स क्या है, प्रोटीन, मतलब प्रोटीन ही अमीनो एसिड से। ठीक है, अमीनो एसिड से ही मिलकर प्रोटीन बनता है, सॉरी। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से क्या होगा, मांसपेशियों की कमज़ोरी होगी। ठीक है, दृष्टि कमज़ोर होगी क्या प्रोटीन से, नहीं। पाचन की समस्या, नहीं। ठीक है, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तब भी पढ़ा, कैल्शियम काय में होता है, हड्डियों में होता है। तो आपके त्वचा में कैल्शियम है क्या, नहीं। खून का थक्का जमना, विटामिन के। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा। थकान वगैरह भैया एनीमिया में होती है, B12 में भी होता है। उसके बाद है, ये हो गया कैल्शियम की कमी। कौन सा मिनरल हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, मिनरल हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम, हड्डियों का अपन ने पढ़ चुका है, कैल्शियम। पोटेशियम आता है, P से पोटेशियम, P से प्रेम, और ये हृदय से संबंधित है। आयरन की बात करें तो ये किससे संबंधित है, आयरन